बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। दी थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस दैन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हमने बताना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, कौन सी ट्राइंगल होती है? ट्राइंगल इसको उर्दू में मुसल्लस कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसको आइसोसेलेस या मुसावी अलसकैन मुसल्लस कहते हैं। ए, बी और ए सी। इसमें ए बी और ए सी दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। ए सी का जो ऑपोजिट एंगल ये बी और ए बी का ऑपोजिट एंगल ये बी एक्स, ये भी इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड जो हों उसके एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होते हैं। दो एंगल जो हैं ये हमने ले लिए हैं, ये भी एक्स और ये भी एक्स, क्योंकि दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। उसके ऑपोजिट एंगल भी ये बराबर होंगे, एक्स और एक्स। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों जो है इक्वल है। अब इसका थर्ड जो एंगल है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये वाई है। उर्दू में अगर हम इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो वो एक मुसावी अलसकैन मुसल्लस का तीसरा ज़ाविया बाकी दो बराबर ज़ावियों के मजमुआ से 16 डिग्री कम है। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की मकदार मालूम करनी है। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट दी टू इक्वल एंगल्स बी एक्स। ये दोनों इक्वल एंगल जो हैं वो दोनों एक्स हैं। एंड थर्ड एंगल बी वाई। तीसरा एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, उसको हमने वाई ले लिया। अब कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? दी थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड एंगल जो है वाई वो किसके इक्वल है? इस 16 लेस। ये 16 जो है लेस है, इसलिए -16 लिखेंगे। किस से लेस है? देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल्स के सम से। टू इक्वल एंगल जो हैं वो कौन से हैं? एक्स, एक्स प्लस एस एक्स है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। वाई इज इक्वल टू 1x और 1x, इसके कोएफ़िशिएंट 2x -16। इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। 2x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, ये 2x है, ये -2x हो जाएगा। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। -16 हमने लिखा। किस से लेस है? सम ऑफ टू इक्वल एंगल। जो दो बराबर एंगल्स हैं उसको सम करने के बाद 1x और 1x, तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। तो जो थर्ड एंगल है ये इसके बराबर है। ये दो इक्वल एंगल जो हैं उसको अगर प्लस करते हैं तो उससे ये 16 जो है वो लेस है, कम है। 1x और 1x, ये 2x और 2x को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो 2x - 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद दूसरी जो इक्वेशन बनेगी
कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी मुसल्लस है, उसकी तीनों इंटरनल एंगल जो हैं उनको अगर हम प्लस करते हैं, उसको जमा करते हैं, उसको ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल आता है। तो इसके तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं? x प्लस वाई, x प्लस वाई 180। कोई भी ट्राइंगल, कोई भी मुसल्लस है, उसके इंटरनल एंगल्स उसको प्लस करते हैं तो 180 के बराबर आता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे या काल्पों की शक्ल में। इन मैट्रिक्स फॉर्म काल्पों की सूरत में लिखने से ये हमारे पास -2x प्लस वाई, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1x और 1x, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है। 1x और 1x, ये 2x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ऊपर जो आ रहा है -16 है, नीचे 180। ये 2 और 1y 1, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y इज इक्वल टू -16 और 180। ये a है, ये x, ax इज इक्वल टू b। अब इसको हम लेट करते हैं, a -2 1 2 1 और ये x xy और b -16 और ये 180। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। अब सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट, a का मक्ता ये मालूम करेंगे, -2 1 2 1। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 1 -2 और 1। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और ये -2, a का डिटर्मिनेंट -4। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट जो मालूम करते हैं, ये हमारे पास a है। इसके ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसको डिसलोकेट करेंगे, -2 1 की जगह आ जाएगा और 1 -2 की जगह। और इनके 2 और 1 के साइन हम चेंज कर देंगे, -2 और ये -1, ये एडजॉइंट। अब ये वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, इसमें पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज़
इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये x 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a डॉट b, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट -4 एडजॉइंट 1 -1 -2 और ये -2 और डॉट b की वैल्यू जो है -16 और 180। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/-4 फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई -16 प्लस अब -1 को 180 के साथ अब सेकंड रो को लेंगे। -2 को -16 के साथ प्लस -2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया। x इज इक्वल टू 1/-4 1 और -16 -16 -1 और 180 -180 -2 और -16 दोनों माइनस किए हैं, प्लस हो जाएगा 32 प्लस माइनस 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 360। x को हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x और y 1/-4 -16 और 180 माइनस प्लस 6 9 196 और 360 माइनस 32 328 माइनस। अब इसके बाद x और y -196 1/4 है, -4 लिख दिया, -328 ओवर -4 दोनों, क्योंकि 1/-4 है तो दोनों को हमने दोनों का जो बटा है ये हमने -4 लिख दिया। अब इसके बाद x और y 4 4s are 16 माइनस माइनस कट गया, 4 4s are 16 और ये 3 बचा, ये 49 आ जाएगा। 4 4s are 16 और 3 और ये 36, 4 9s are 36 माइनस के साथ माइनस कट जाएगा और ये 32 8 और ये 4 2s are 8 82। तो ये हमारे जो आंसर आ गए, इन दोनों को हम लिखते हैं। x इज इक्वल टू 49 और जो y है ये 82 है। तो तीनों जो एंगल्स जो आ जाते हैं, ये x और x, ये भी x
49 और दूसरा x भी ये 49 आएगा और y जो है ये 82 आ जाता है। अब अगर इसको हम प्लस करते हैं x प्लस x प्लस y तो ये 49 प्लस 49 प्लस 82 49 प्लस 49 प्लस 82 और ये 180 बन रहा है। तो हमारे आंसर जो हैं ये आ गए हैं, x 49 है और y जो है 82 है। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -16। दूसरी इक्वेशन जो है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये दोनों इक्वेशंस हमने पिछले पेजेस से हमने लिखनी। अब इसको क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम लिखेंगे पहले। इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। -2x का -2 1y 1 ये 2 और ये 1y x और y और ये हमारे पास -16 और 180। अब इनकी वैल्यूज़ इसको एज्यूम करेंगे a और x y और इसको हम b -16 और 180। a की वैल्यू अब आ गई। अब हमने ax और ये ay इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब ax का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम b की वैल्यूज़ लिखेंगे -16 और 180। अब यही जो फर्स्ट कॉलम में b की वैल्यू आई थी इसको ay में सेकंड कॉलम में हम शिफ्ट कर देते हैं 180। b की वैल्यू ax के फर्स्ट कॉलम में आएगी और ay के सेकंड कॉलम में आएगी। अब ax के सेकंड कॉलम में क्या आएगा? a का सेकंड कॉलम। ay के फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? a का फर्स्ट कॉलम -2 और 2। अब इसके बाद हमने ax और ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी 3 हमने डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं, a का, ax का और ay का। पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। स्ट्रेट लाइंस -2 1 2 1। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 1 -2 और 1। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 और ये -2 और ये a का डिटर्मिनेंट -4। अब इसके बाद आएगा ax का डिटर्मिनेंट। स्ट्रेट लाइंस ax -16 1 180 1 -16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
-16 1s आर -16 और ये 180 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस ए वाई क्या है हमारे पास -2 -16 और 2 और 180 -2 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। -2 और -16 180 को -2 से -360 माइनस माइनस प्लस 32। अब ये वैल्यूज़ तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसके बाद x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। अब a का डिटर्मिनेंट ये -4 आ जाता है। इसको माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। 4 4 16 और ये 9 36 4 9 36। ये हमारे पास a की वैल्यू। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास ए वाई 328 माइनस 328 ओवर -4 माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 और ये 4 2 8। ये दोनों आंसर आ गए। x इज इक्वल टू 49 और y इज इक्वल टू 82। आज तक के लिए इतनी काफ़ी। खुदा हाफिज़।